अब ये संयोग ही है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटने के 2 दिन बाद ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाने वाला फ्रांस भी उग्र प्रदर्शनों की चपेट में है। दरअसल, इस विवाद की जड़ें फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू के कुछ महीने पहले दिए उस बयान में देखी जा सकती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश पर कर्ज अब आसमान छू रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए एक कठोर बजट की जरूरत है। उन्होंने बजट में भारी कटौती के अलावा पेंशन पर रोक, 2 राष्ट्रीय अवकाश रद्द करने और स्वास्थ्य सेवा खर्च में अरबों डॉलर की कटौती की बात की। इस पर जनता की नाराजगी स्वाभाविक ही थी। नतीजतन, बजट प्रस्ताव पर संसद में हुए विश्वास मत में सरकार को मुंह की खानी पड़ी और राष्ट्रपति मैक्रों को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। हालांकि, राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी सरकार पर पहले भी यह आरोप लगते रहे हैं कि वे आम नागरिक की पीड़ा सुनने से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बड़ी नीतिगत घोषणाओं पर जोर देते हैं। फिलहाल फ्रांस में चले रहे ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन की तुलना मैक्रों के पहले कार्यकाल के दौरान करों में वृद्धि को लेकर शुरू हुए येलो वेस्ट आंदोलन से की जा रही है, जिससे भी यह जाहिर होता है कि मैक्रों की नीतियों से लोगों की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू का 2 वर्ष से भी कम अंतराल में देश का 5वां प्रधानमंत्री बनना उन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है, जिनसे देश पिछले काफी समय से जूझ रहा है। ये वर्षों से जमा असंतोष है, जो अब विस्फोटक रूप ले रहा है। फ्रांस की स्थिति दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए भी एक चेतावनी है कि स्थिरता केवल चुनावों से नहीं आती, बल्कि नियमित संवाद, सहानुभूति और जवाबदेही से सुनिश्चित की जा सकती है। यही समय है कि फ्रांस की सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे, अन्यथा यह अशांति फ्रांस के अलावा यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी असंतोष को जन्म दे सकती है। सरकार और जनता दोनों को ये समझना होगा कि लोकतंत्र की ताकत संवाद और विश्वास में है, टकराव और अविश्वास में नहीं। अगर फ्रांस इस संकट से सीख लेकर संवाद की नई राह बनाए, तो उसकी सड़कों पर शांति तो लौटेगी ही, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की चमक और भी प्रखर होगी।